नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 9 अगस्त की स्पीड न्यूज़। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीना ने बड़े पैमाने पर सोलार बिजली पैदा करने का पॉलिसी फैसला किया है। ये बात नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताई। हफ्ते के रोज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट से उन्होंने तमाम सरकारी इमारतों पर सोलार पावर प्लांट्स की तनसीब और आरओ फाल ज़मीनों पर इंदिरा सोलार कबायली तरक्की स्कीम के निफाज के सिलसिले में ज़िले कलेक्टरों के साथ जायज़ा इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर उन्होंने हिदायत दी कि तमाम ज़िले कलेक्ट्रेट दफातर की पार्किंग और कैंटीन के नक्शे हैदराबाद भेजे जाएँ। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कलेक्ट्रेट दफातर एक ही तर्ज पर तामीर किए गए, इसलिए सोलार पावर प्लांट की तनसीब के लिए दरकार डिज़ाइन हैदराबाद से फराहम किए जाएंगे। राखी त्यौहार के मौके पर तेलंगाना की वज़ीर सीता अक्का ने अपनी काबीनी रफ़ीक कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को राखी बांधी, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए नक़द रकम का तोहफा पेश किया। इस तरह नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को भी वज़ीर सीता अक्का ने राखी बांधी और दोनों रहनुमाओं ने कबायली बहनों के साथ इस त्यौहार को भाई बहन के रिश्ते की अलामत करार दिया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर और मेडशल के रुकन असम्बली मल्ला रेड्डी के घर पर पुरमसरत और रिवायती माहौल देखने को मिला, जहाँ इनकी बहनों, करीबी रिश्तेदार, ख़वातीन और पार्टी कारकुनों ने इन्हें राखी बांध कर लंबी उम्र और कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राखी भाई बहन के मजबूत रिश्ते की पहचान है और ये त्यौहार मोहब्बत, एतमाद और खुलूस का पैगाम देता है। इस मौके पर मेहमानों को रिवायती मिठाइयाँ पेश की गई। घर का माहौल गीत, मुस्कुराहटों और दुआओं से गूंज उठा। रेलवे के मरकजी वज़ीर अशनवी विष्णु ने कहा है कि काजीपेट में रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट RMU की तामीर के सिलसिले में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें सिविल और बरक़ी बुनियादी ढांचे तकमील के करीब है और ज़्यादातर मिशनरी प्लांट फ्राहम कर दिए गए हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे ने RMU को काजीपेट में 50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार करने का मनसूबा बनाया है। 521.36 करोड़, जो कि मुख्तलिफ किस्म के जदीद रूलिंग स्टॉक से तैयारी और देखभाल के काबिल होंगे, तकमील के करीब है। तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले के रुद्रंगी मंडल, जो रियासती गवर्नमेंट व्हिप और मकामी रुकन असम्बली आदि श्रीनिवास का आबाई इलाका है, किसानों को यूरिया हासिल करने के लिए जुमा की रात देर गए तक इंतजार करना पड़ा। इतलात के मुताबिक आसपास के देहात से किसान दोपहर में ही रैतू सेवा केंद्र पहुंचने लगे थे, ताहम रात 10 बजे के बावजूद इन्हें इनका हिस्सा फ्राहम नहीं किया गया। इंतजार करने वालों में कई ख़वातीन किसान भी शामिल थी, जिन्होंने बताया कि मजबूरी में देर रात तक रुकने पर मजबूर हैं। इनका कहना था कि गुज़िश्ता 1 माह से बार बार सेवा केंद्र आने के बावजूद यूरिया के थैले नहीं मिले। कुछ किसानों ने शिकवा किया कि साबिक़ BRS हुकूमत के दौरान के चंद्रशेखर की क़यादत में खाद और दीगर ज़रूरी ज़रूरियात बर वक्त फ्राहम की जाती थी, मगर कांग्रेस हुकूमत में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बल्दियाती इंतखाबात पर अहम तबसरा किया। उन्होंने ऐलान किया कि बल्दियाती इंतखाबात तेलंगाना हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक कराए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इनकी हुकूमत ने कहीं भी BC रिजर्वेशन में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने याद दिलाया कि BJP कायदीन ने BC रिजर्वेशन बिल की हिमायत की थी जब इसे रियासती असम्बली में पेश किया गया था। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अपने शदीद गुस्से का इजहार किया कि BJP लीडर जानबूझकर BC रिजर्वेशन को लेकर मसाइल पैदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर पूनम प्रभाकर ने राखी पूर्णिमा के मौके पर रियासत और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी। तेलंगाना RTC ने ऐलान किया कि इस माह की 11 तारीख तक खुसूसी बसों में किरायों में 50% इजाफा किया गया है। हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों के हुजूम के मुताबिक बसें चलाई जा रही हैं, ताहम बाज़ औक़ात मुसाफिर न होने की सूरत में बसों को फौरी तौर पर वापस लाना पड़ रहा है। इंतज़ामी अखराजात को पूरा करने के लिए सिर्फ स्पेशल बसों के किराए बढ़ाए गए। राखी त्यौहार के पेश नज़र रियासत भर के RTC बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश देखा जा रहा है। सिकंदराबाद JBS में मुसाफिर बसों के लिए इंतजार कर रहे हैं। RTC की जानिब से राखी स्पेशल के नाम से खुसूसी बस सर्विस चलाई जा रही है। एक्सप्रेस बसें मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश जाने वाली बसों के लिए भी अवाम लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के हिमायत सागर से पानी के अखराज के बायस करीब ORR सर्विस रोड को पुलिस ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर बंद कर दिया है। राजेंद्र नगर से हिमायत सागर की तरफ जाने वाली सड़क पर हर किस्म के ट्रैफिक को रोक दिया गया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। वाटर सप्लाई बोर्ड के हुकाम के मुताबिक प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे उठाकर पानी निचली जानिब छोड़ा जा रहा है, जिनमें से 2 दरवाजे 1 फीट और बाकी 2 दरवाजे 2 फीट तक उठाए गए हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा दिनों मजीद बारिश के इम्कानात हैं, जिसके पेश नज़र पानी का अखराज जारी रहेगा। करीबी देहात और नशीबी इलाकों के अवाम को इंतजामिया ने अलर्ट रहने की हिदायत दी है। रेस्क्यू टीमें और पुलिस मुलाजिमीन मुसलसिल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मकामी अफराद को मवेशियों और कीमती सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ताकीद की गई है। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें और सर्विस रोड पर जाने की कोशिश न करें।
सिंगूर डैम जो हैदराबाद के लिए पीने के पानी की लाइफलाइन है, किसी भी वक्त मुनादिम हो सकता है। उसके पुश्ते टूटने के बहुत ही हकीकी और संगीन खतरात हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है। रियासती डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल की रिपोर्ट ने बागारेड्डी सिंगूर प्रोजेक्ट के हालात पर खबरदार किया है। सिंगूर डैम जो 29.91 TMC फीट पानी को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया और मंजीरा ज़खायर के 12 इलाके की तरफ वाक़ है। शहर के पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तकरीबन 6.96 TMC फीट पानी फ्राहम करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल्दहना शहर के करीब जुमेरात की सुबह पेश आए कलमनाक सड़क हादसे में हैदराबाद की शमसाबाद के रिहायशी सैयद वहीद और उनकी अहलिया जाँ बहक हो गए, जबकि उनके 3 बच्चे जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हादसे में जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़ेर इलाज हैं। इत्तलात के मुताबिक तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई और मियाँ बीवी को मैयतों को गुज़िश्ता निसफ के वक्त हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। हॉस्पिटल में बच्चों की सेहत के बारे में ताज़ा इत्तलात के मुताबिक सबसे छोटा बेटा जो सिर्फ 4 माह का है, नाजुक हालत में दिमागी चोट का शिकार है। बड़ा बेटा जिसकी उम्र 9 साल है, दोनों टांगें टूट जाने के बायस ICU में ज़ेर इलाज है। टांगों में मुतादिद राड डाले गए हैं। दरमियान की बच्ची जिसकी उम्र 2 साल है, ताहम इसकी टांग भी टूट गई है। बहन को हरासा करने पर बरहम एक भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने बहन भाई का कत्ल कर दिया। ये वाक़या काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। सिकंदराबाद रेलवे DSP जावेद ने मीडिया को बताया कि मकतूल की शिनाख्त होने वाले शख्स सिराज 29 साल के तौर पर हुई, जो कदीम मलकपेट का रहने वाला था। इसने 4 साल कबल सानिया नामी 23 साल नौजवान खातून से शादी की, जो याकूतपुर से ताल्लुक़ रखती है। सिराज शादी के बाद से अपनी बीवी के मैके में ही रिहाइश पजीर था और शराब नोशी का आदी था। वो अक्सर नशे की हालत में बीवी को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाता था। 2 अगस्त को सिराज और सानिया पुराना मलकपेट में वाक़ अपने घर पहुंचे, जहां इनके दरमियान एक बार फिर झगड़ा हुआ। सानिया ने अपने भाई से ज़मीर 21 साल को फ़ोन करके इत्तला दी कि सिराज ने इसे मारा है। ज़मीर अपने दोस्त MD जुनैद 23 साल के साथ इनके घर पहुंचा। रात देर गए ज़मीर और जुनैद ने सिराज को मोटरसाइकिल पर मलकपेट रेलवे स्टेशन ले गए। वहाँ सिराज और ज़मीर के दरमियान झगड़ा हुआ, जो देखते ही देखते पुरतशद्दुद हो गया। गुस्से में आकर ज़मीर ने सिराज को चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, जिससे सिराज मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के करीमनगर ज़िले में पेश आने वाला ये दिल दहला देने वाला सड़क हादसा 2 खुशहाल घरानों को मातम कदा बना गया। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद एक नौबियाता दुल्हन की मौत ने न सिर्फ दोनों खानदानों बल्कि पूरे गांव को गम में डुबो दिया। इत्तलात के मुताबिक चिप्पाडंडी लोतनौर गाँव के रिहायशी चिरत राजू की शादी 6 अगस्त को रुकमापुर गाँव की अखिलात से शानदार अंदाज में अंजाम पाई थी, मगर खुशियों से लबरेज ये नया सफ़र ज़्यादा देर न चल सका। जुमा के रोज़ अखिला अपने शौहर के साथ PG सेट दाखिला इम्तिहान देने के लिए बाइक पर निकली, लेकिन वापसी पर तिमापुर के करीब एक तेज़ रफ्तार लारी इनकी ज़िंदगी पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी। हादसे में अखिला मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि राजू शदीद ज़ख्मी होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस अचानक सानियत से रुकमापुर और लुतनौर दोनों गाँव में गम की लहर दौड़ गई। तेलंगाना के महबूबा ज़िले के रामपुरम जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी ने मकामी अफराद में खौफराज फैला दिया। इत्तलात के मुताबिक शेर की मौजूदगी के शवाहिद मिलने पर करीबी देहात के अफराद खौफजदा हैं। रामपुरम के सांबैया की एक गाय एक हफ्ता कबल लापता हो गई थी, जो बरकम पाड़ू इलाके में मुर्दा हालत में मिली। मकामी अफराद ने इस वाक़े की इत्तला महकमे जंगलात को दी। FRO की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। तहक़ीक़ात में यह बात सामने आई कि गाय को शेर ने हलाक किया। गाय की लाश के करीब शेर के पंजों के निशानात भी पाए गए, जिसकी तस्दीक FRO ने की। महकमे जंगलात ने करीबी देहात में गश्त बढ़ा दिया है और खुसूसी टीमें शेर की तलाश में लगाई गई हैं। इलाके में रात के वक्त गैर ज़रूरी नक़्ल व हरकत पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी गई है। आंध्र प्रदेश के ज़िले प्रकाशम में आज सुबह एक अफसोसनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक पलनाडु ज़िले के पिडुगुलाला से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद एक वैन में तिरुमला दर्शन के लिए रवाना हुए थे। जैसे इनकी वैन प्रकाशम ज़िले के चाकी चिल्ला के करीब पहुंची, सामने से आने वाले एक ट्रक ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 7 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। मकामी अफराद ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस जाए हादसे पर पहुंची और ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए नेल्लूर मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़ख्मियों से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक इंसाफ की फराहमी में आंध्र प्रदेश ने 18 बड़े और दरमियानी दर्जे की रियासतों में दूसरा नंबर हासिल किया है। रियासत आंध्र प्रदेश 2022 में 5वें नंबर पर थी। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी रियासत भी जेलों के ज़मरे में 4थी और कानूनी इमदाद में 5वें नंबर पर है। TDP के कौमी तर्जुमान ज्योत्सना तिरुगनागिरी ने कहा, हम अपनी दर्जाबंदी में इस ड्रामाई तब्दीली से बहुत खुश हैं। हम अगली दर्जाबंदी में नंबर 1 होने के लिए पुरअज़्म है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को फर्जी वोटर के मामले पर साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत की हिमायत हासिल हो गई है। साबिक सीईसी का मानना है कि इलेक्शन कमीशन को बेंगलुरु में जाली वोटरों के बारे में राहुल गांधी के इल्जामात की तहकीकात करनी चाहिए। जब इनसे इस तनाज़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मीडिया को बताया कि जब मैं वहाँ था तो हमारी पॉलिसी ये थी कि अगर किसी पार्टी का कोई सीनियर अहदेदार को इल्ज़ाम लगाता है तो हम खुद ब खुद इसकी छानबीन करते और आम आदमी के सामने हक़ाइक़ पेश करते हैं ताकि निज़ाम पर एतमाद कायम रहे। हम इन पार्टियों से पहले शिकायत करने को नहीं कहा करते थे। महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा चेहरा और एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार ने अपने भतीजे और नायब वज़ीर आला अजीत पवार के बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गैर मुक़िम एनसीपी की वापसी से मुतालिक तमाम क़यासारियों को साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो अजीत पवार के साथ वापस नहीं आएंगे। शरद पवार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो कभी भी बीजेपी के हिमायत याफ्ता इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। शरद पवार का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब कुछ दिन पहले ही इन्हें एक फैमिली तकरीब में भतीजे अजीत पवार के साथ देखा गया था। शरद पवार के पोते योगेंद्र पवार की मंगनी में चचा और भतीजे को साथ देखकर एनसीपी के हामियों ने एक बार फिर उम्मीद जाहिर की थी कि दोनों पार्टियां मुत्तहिद हो जाएंगी। तहम अब शरद पवार ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। बम्बई हाईकोर्ट ने जुमा के रोज़ एक शख्स और उसके ख़ानदान के खिलाफ इसकी बीवी की तरफ से दायर की गई शिकायत पर एक फौजदारी मुकदमा और मुतालिका कार्रवाई को मनसूख कर दिया। यह मुशाहिदा करते हुए कि बीवी की लिबास या खाना पकाने की महारत के बारे में शौहर या ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से तबसरे संगीन जुल्म या हरासानी नहीं कही जाती। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने, जिसमें जस्टिस विभाकन कनवाड़ी और संजय ए दुश्मन की तश्कील की थी, एफआईआर को मनसूख करते हुए कहा, परेशान कुन बयान देना कि बीवी मुनासिब कपड़े नहीं पहने हुई थी और खाना ठीक से पका नहीं रही थी, इसे संगीन जुल्म या हरासानी में शुमार नहीं किया जा सकता। हरियाणा हुकूमत ने मजहब तब्दील करके की जाने वाली शादियों के सिलसिले में एक अहम हिदायत जारी की है। हुकूमत ने जिले कलेक्टर्स और एसपीज को हिदायत दी कि वो मजहब छुपाकर शादी करने वालों के खिलाफ मजहब तब्दीली रोकथाम कानून 2022 के तहत सख्त कार्रवाई करें। यह कानून शादी के लिए की जाने वाली मजहब तब्दीली को रोकता है। अगर कोई इसकी खिलाफवर्जी करता है तो इस पर 4 लाख रुपये तक जुर्माना और 10 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। कानून के मुताबिक मजहब तब्दील करने के लिए मुतल्लिका अफराद को हुकाम को दरख्वास्त देनी होगी और मुकर्ररा मुद्दत तक इंतजार करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती, फरेब या दबाव के जरिए होने वाली तब्दीलियों को कलअदम करार दिया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस कानून का मकसद किसी की मजहबी आज़ादी पर रोक लगाना नहीं, बल्कि इस आज़ादी के नाम पर होने वाली गैरकानूनी सरगर्मियों को रोकना है। झारखंड में सरायकेला के चंदेल रेलवे स्टेशन के करीब एक बड़ा रेल हादसा पेश आया, जहां 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। दरअसल स्टेशन अबूर करने के बाद मालगाड़ी के कई डब्बे पट्टी से उतरकर उलट गए। दूसरे ट्रैक पर आने वाली गुड्स ट्रेन गिरी हुई बोगियों से टकरा गई। मालगाड़ी होने की वजह से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे तबाह हुए। इस बात का इंकशाफ भारतीय फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में किया। उन्होंने कहा कि 5 लड़ाका तैयारों के साथ एक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को भी मार गिराया गया। एयर चीफ मार्शल ने इसका क्रेडिट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को दिया है। उन्होंने कहा कि S-400 ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाका तैयारे को जैकबाबाद एयर बेस पर मार गिराया जो वहां खड़ा था। एविएशन की तारीख में पहली बार एक मिसाइल ने 300 किलोमीटर दूर एक दुश्मन के तैयारे को आसमान में मार गिराया। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के खौल जंगलाती इलाके में ज़ायद एक हफ्ते से जारी मुठभेड़ के दौरान 2 फौजी जवान जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए। हुकाम ने बताया कि खौल जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान गुज़िश्ता रात शदीद गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 4 फौजी जवान जख्मी हो गए, जिनमें से 2 जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। एक सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया, जख्मी जवानों को इलाज मुआलजे के लिए श्रीनगर के 92 बेस फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 2 जवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। फौज की चिनार कोर हफ्ते की सुबह एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, चिनार कोर कौम की लिए खिदमत के दौरान अजीम कुर्बानी पेश करने वाले 2 बहादुर जवानों लांस नायक प्रतपाल सिंह और कांस्टेबल हरमंदर सिंह को खराज अकीदत पेश करता है। उन्होंने कहा कि इनका हौसला हमेशा मुतासिर करता रहेगा। दिल्ली के हरिनगर इलाके में हफ्ते की सुबह शदीद बारिश के बाइस एक दीवार गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। फायर ब्रिगेड के मुताबिक सुबह 9:16 पर इतला मिलने पर 3 फायर टेंडर्स पुलिस टीमें फौरी तौर पर मौके पर रवाना की गई। हलाकशुदगान में 30 साला शेब, 30 साला रबीब, 45 साला मुतवली, 25 साला रुबीना, 25 साला डोली, 6 साला रुखसाना और 7 साला हसीना शामिल हैं। लखनऊ के गाँव सिटी थाना इलाके के एक अपार्टमेंट में रहने वाले मधु सिंह ने कुछ दिन पहले खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने मामले की तहकीकात के मुलजिम शौहर अनुराग सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जो मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर के तौर पर तैनात था। इसे जेल भेज दिया गया। मौसूल इत्तलात के मुताबिक पुलिस पूछताछ के दौरान मुलजिम शौहर ने खुदकुशी से कबल बीवी को मारने का एतराफ़ कर लिया। बताया गया कि मुतवफ़ी मधु सिंह की शादी अनुराग सिंह नामी नेवी ऑफिसर से 25 फरवरी को हुई थी।
ज़राए से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक शादी को भी 15 दिन ही हुए थे कि मुतौफ़ी की मारपीट के वाक़यात शुरू हो गए। मौदूद ने पहले ये बात अपने वालिदैन से छुपाई, लेकिन बाद में जब जुल्म बढ़ गया तो वालिदैन को भी बताया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा फौजी तनाज़ी के बाद सूरत हाल को संभाल लिया जो एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी। ट्रंप ने जुमा 8 अगस्त को व्हाइट हाउस में यह दावा भी किया कि इस तनाज़ी के दौरान 5 अच्छे तैयारे मार गिराए गए। ट्रंप ने इस दौरान ये वाज़ेह नहीं किया कि तबाह होने वाले तैयारे भारत या पाकिस्तान के थे या दोनों ममालिक के नुकसान की बात कर रहे थे। हिंदुस्तान कहता रहा है कि दोनों ममालिक हिंदुस्तान पाकिस्तान ने बाहमी बातचीत के जरिए अपनी फौजी कार्रवाई रोक दी थी। इसमें अमेरिका की कोई सालिसी नहीं थी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जुमा को कहा कि बर्लिन गजा की पट्टे में इस्तेमाल के लिए इसराइल को जर्मन हथियारों की बरामदात की मंजूरी नहीं देगा। यह ऐलान जर्मनी के लिए एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करता है जो इसराइल की मजबूत तरीन बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों में से एक रहा है। यह इस वक्त हुआ जब इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा शहर पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दी। इसराइली हुकूमत ने कहा कि हमास को तबाह करने और गजा की पट्टी में कैद बकिया गैर गमालियों को आज़ाद कराने के लिए एक ज़रूरी इक़दाम है। इसराइल के फैसले ने रगमाल ख़ानदानों की तरफ से बैनुल-अक़वामी मज़म्मत और मुखालिफत को जन्म दिया है, जिनका कहना है कि मंसूबा इनके प्यारों को खतरे में डाल रहा है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।